हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बेहतरीन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है? लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाई द रिलेशन, है ना। एस एक उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहले ऑप्शन में जेड प्लस वन बाई टू का मॉड पूछा है, दूसरे में मॉड जेड पूछा है, तीसरे में भी जेड प्लस वन बाई टू पूछा है, और चौथे में पूछा है कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जेड जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछा सेट एस में। तो सबसे पहले जो गिवन रिलेशन उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन रिलेशन है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, है ना। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जेड को क्रॉस करके लिख रहा हूँ ताकि मैं अगर टू बनाऊंगा तो आपको डिफरेंस ना नजर आए, है ना। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमें जेड प्लस वन बाई टू चाहिए, तो मैंने काम किया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन बाई टू, सॉरी वन बाई फोर मैंने प्लस थ्री बाई फोर लिख दिया, मतलब वन को लिख दिया वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर। वन बाई फोर क्यों क्यों लिखा अभी थोड़ी देर समझ में आएगा। तो यहाँ से लिख दिया इसको हमने जेड प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर आ गया ये, और ये बन गया थ्री बाई फोर का मॉड इज इक्वल्स टू वन है। तो ये आ गया हमारा जेड वन, ये आ गया हमारा जेड टू, और ये वन। तो हमें एक बेहतरीन प्रॉपर्टी पता है कि मॉड जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड होता है वो होता है लेस देन होता है जेड वन प्लस जेड टू के मॉड से, और ग्रेटर देन आएगा जेड वन माइनस जेड टू के मॉड से का मॉड, है ना। ठीक है। तो चलो इस पहले अप्लाई करते हैं। तो जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू इसको अगर हम रख देते हैं जेड वन इसको और जेड टू यहाँ रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो हमें वन दे रखी है यहाँ पे, तो वन लेस देन जेड वन का काम कौन कर रहा है जेड प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर का मॉड, और प्लस थ्री बाई फोर का मॉड थ्री बाई फोर ही आएगा। तो इसको लिख दिया थ्री बाई फोर को इधर पहुंचा दिया, तो वन माइनस थ्री बाई फोर हो गया। लेसन बन जाएगा ये जेड प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन बाई फोर इज लेस देन जेड प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि z प्लस वन बाई टू से बड़ा होगा, है ना। क्योंकि अगर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए होता है, ए स्क्वायर होता था, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए होता है और एक्स इज लेस देन माइनस ए होता है। तो x इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है वन बाई टू का स्क्वायर, तो मतलब x इज ग्रेटर देन वन बाई टू, मतलब z प्लस वन बाई टू ग्रेटर देन वन बाई टू का मॉड, और लेस देन माइनस टू तो चलेगा क्योंकि ये z प्लस वन बाई टू का मॉड है, तो मॉड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। मतलब ये हमारा a गलत हो जाएगा क्योंकि z प्लस वन बाई टू हमने क्या प्रूव कर लिया है वन बाई टू से बड़ा, तो वन बाई टू से छोटा तो हो नहीं सकता। अब हम आते हैं मॉड जेड कैसे लाया जाए, उसमें हम काम करते हैं। तो हमें अगेन गिवन है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें वन दे रखी है। तो हमने इसको लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड, इसको लिख दिया जेड वन, और वन को लिख दिया जेड टू। तो इसका जो मॉड होता है वो बड़ा होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन के मॉड का मॉड होल मॉड, है ना। ये जो प्रॉपर्टी है ये तो हमने देखी अभी जेड वन माइनस जेड टू के मॉड का होल मॉड, है ना। ठीक है सर। तो ये जो हमें ये मॉड है इसकी, तो ये जो हमें वैल्यू देखिए वन, सो वन इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉड माइनस वन का मॉड, तो वन आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो ये लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉड माइनस वन इज लेस देन वन, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड हट गया यहाँ से ये, क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसका मॉड हम ऐसे हटा सकते हैं, दोनों साइड मॉड हटा सकते हैं ना। तो या यूँ समझ लो कि ये एक रियल नंबर है, तो मॉड जेड ये एक रियल नंबर, तो मॉड जेड इज लेस देन वन है, तो ये लेस देन वन वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो ये सीधे सीधे बाहर आ गया माइनस वन। इसको हमने इधर भेज दिया, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉड इज लेस देन टू आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है और छोटी होगी, इन दोनों के मॉड अलग अलग मॉड के डिफरेंस के बराबर होगी, है ना।
तो यहाँ से आ जाएगा और ये लेस देन 2 आ जाएगा, तो मॉड जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये मॉड जेड हो जाएगा, जेड ये, तो मॉड जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉड जेड इस लेस देन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको अगर हम कुछ सपोज करते हैं, पी सपोज करते हैं मॉड जेड को, तो पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये बन जाएगा p माइनस 2 और ये बन जाएगा p प्लस 1 लेस देन 0 हो गया। तो p लाई करेगा 2 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा। p कौन था आपका, मॉड z 2 से छोटा आ गया और मॉड z माइनस 1 से बड़ा, ये तो हमेशा ही ट्रू है। तो मॉड z 2 से छोटा आ जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, बी भी पर परफेक्ट है, तो बी और सी हमारे परफेक्ट हो जाएंगे। अब पूछा है सेट में क्या एग्जैक्टली 4 एलिमेंट है, तो इसको भी चलो हैंडल कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 1 है, और 1 को लिख दिया ई की पावर आई थीटा, तो थीटा कितने रियल नंबर से, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर से। इसका मतलब यहाँ से कितनी वैल्यू जेड की सेटिस्फाई करेगी, रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेगी यहाँ से। तो यहाँ से तो बोल रखा है 4 वैल्यू बोल रखा है, तो 4 वैल्यू तो, क्योंकि इसको इनफाइनाइट जेड ऐसे आएंगे जो इसको आंसर कितना देंगे ई की पावर आई थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर रियल नंबर से। हेंस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा बी और सी। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। थैंक यू।